चलिए, तो आज जो है कितना है तारीख, 14 तारीख है, यानी 14 अगस्त है, और कल जो है 15 अगस्त है, यानी कल जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है ना। हम तो बोल ही दिए पहला ही। तो उसी के उपलक्ष्य में जो है आप सबसे कुछ न कुछ जो है प्रश्न पूछेंगे, यानी आजादी दिवस के उपलक्ष्य में जो है आप सबसे एकाई को क्वेश्चन जो है पूछेंगे। जवाब आता है तो ठीक है, नहीं तो अंतिम में जो है हम बोर्ड पर लिख के सबको बता देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले खड़ा हो जाएगा प्रीतम, खड़ा होइए भाई। आप बताइएगा, हम लोग जो है स्वतंत्र हो गए यानी आजाद हो गए, यानी भारत जो है आजाद हो गया, तब भारत आजाद किस तिथि को हुआ और किस ईस्वी में हुआ, बताइए। यानी कै तारीख कै हजार कै में हुआ, यानी भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। हाँ ठीक है, क्लैप बजाइए भाई इसके लिए। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाइए, कहिए वो पूछेंगे। खड़ा हो जाओ बुआ तू। नाम कथी है तोहर? अमन। आमन, जोर से थोड़ा बोलना, ठीक है। आमन बताएगा कि जो है अपना झंडा जो है, झंडा झंडा जानता है ना? हाँ, झंडा में क्या वो कलर है? 3 3 गो। सबसे ऊपर वाला कलर का नाम क्या है? रेड। रेड है हो, केसरिया बोलते, केसरिया। बैठो, ठीक है। चलिए, अब जो है रोशन खड़ा होंगे, रोशन रोशन खड़ा हो जाइएगा, और बीच में जो रंग है उसका मतलब वो कैसा रंग है बताइए? उजला। उजला, ठीक है, बैठ जाओ। चल, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। खड़ा हो जाओ। कथी नाम है बुआ तुम्हार? वर्षा कुमार। जोर से बोलो। वर्षा कुमार। हाँ, अभी हो रहा है वो है ना, अभी वर्षे हो रहा है ना। इधर चलाइए भाई, कैमरा वाला इधर चले आइए, दिखेगा नहीं उधर से। अब मत मारो भाई, दिख रहा है कैमरा। रे आ गया ना, जाओ। ये कैसन कैमरा है? लाइट वहां से बता, इधर आ, साफ ढक ले साइड से, देखो दिख रहा है ना सही से। चलिए, ठीक से चलो। कथी नाम है? वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी से जो क्वेश्चन यह है कि सबसे नीचे जो कलर आता है उस कलर को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइएगा? ग्रीन। ग्रीन। और बीच में वो होता है कथी? गोल चक्र। चक्र के बारे में जानते हो ना? उसमें क्या गो तिल्ली है? 26 गो। 26 गो तिल्ली है। बहुत ही गलत जवाब है, बैठो। चलो तू बता भाई, खड़ा हो जाओ। जो चक्र है, चक्र उसमें तिल्ली क्या गो है? 24 गो। 24 गो, ठीक है। तिल्ली का कलर बताओ, रंग, तिल्ली का रंग कैसा है? नीला। बैठ जा, ब्लू, ठीक है ना, नीला, ठीक है। हाँ, ये करीना, कथी नाम है? करीने ना? हाँ, करीना है, एकदम जो है माला वाला सब पहन ले है। तो करीना, कल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस का मतलब समझते हो? आए, आजादी, यानी हम लोग उस दिन स्वतंत्र हो गए थे, हम लोग उस दिन मतलब कथी हो गए? आजाद हो गए। तो भाई गुलाम किसके मतलब हम लोग किसके गुलाम थे? तो अंग्रेज के गुलाम थे हम लोग, पता है ना। तो आजाद जब हम लोग हुए, ठीक ना, हुए ना भाई। और इस बार जो है झंडा तोलन हम लोग करेंगे, कल तो स्कूल में जाओगे, है तो इस बार कैमा झंडा तोलन किया जाएगा, यानी कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, बताइए। बोलेगा कोई नहीं भाई, सबसे पूछेंगे। कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा इस बार 2024 में 15 अगस्त को कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, बताइए। जवाब नहीं है? चलिए बैठ जाइए। किसी के पास है जानकारी? जो हाथ उठाएगा, कोई हाथ उठाएगा, उधर से हाथ उठा रहा है, हम जान नहीं बता पाएगा, बता देगा। बता दो। अब गलती है कि सही कंफर्म है तो बोलेगा। कोई है भाई? है तू बोलेगा, बोलो। जाही क्वेश्चन है ना, सुना बोला है कथी? कौन बोला है? बोले हाँ, बोलो बोलो, खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर बोलो। जो बोलना है खड़ा होकर बोलिए, खड़ा होइए। गलती सही बाद में देखेंगे, जो आंसर नहीं है वो हम बोर्ड पे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बताओ। 77वां नहीं, 77वां नहीं होगा, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन को स्कूप मार दीजिए। आए, हाँ 78वां है, ताली बजाओ इसके लिए। कथी नाम है? प्रिंस कुमार। प्रिंस, इधर आ जा भाई, उधर से थोड़ा ही ना दिखेगा। प्रिंस कुमार है। 78वां गणतंत्र स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र दिवस को हम लोग इंग्लिश में कथी बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। ताली बजाओ इसके लिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। चलो, और इधर चलिए, इधर कहाँ तक? लक्ष्मी खड़ा हो जाएगी भाई, लक्ष्मी। अच्छा बात है। आज मतलब 15 अगस्त है ना, कल सॉरी, आज के दिन, आज जो है 14 अगस्त, पता है? आज के दिन और कल के दिन, कल भारत आजाद हुआ। तो भारत आजाद होने से एक दिन पहले कौन सा देश आजाद हुआ था, बताइए। आज भी तो कोई ना कोई देश आजाद हुआ है, बताइए, बताइए। तंका संकेत में बता दे, आए बता दे, ना बताएंगे, बताओ, बताओ, कौन बताएगा भाई? क्वेश्चन बोला हुआ। आज 14 तारीख है, 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त 1947 को भी कोई ना कोई देश आजाद हुआ है। कौन बताएगा? तू बताएगा, बताओ। आजा भाई, इधर चल रहा, कैमरा मैन कहाँ रह जाता है रे, बताओ। पाकिस्तान। पाकिस्तान, वेरी गुड, ताली बजाइए भाई। पाकिस्तान, चलिए ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इनमें से कोई बताएगा, पूछे। चलो तू खड़ा हो जाओ। कथी नाम है? हाँ, जो से बोलो। खुशी भारती। हाँ, खुशी भारती नाम है। चलिए, अब आपसे प्रश्न यह है
कि दिल्ली में जो है, दिल्ली के बात हो गया, दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, राष्ट्रगान के बारे में सुना है? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है बताइए तो भारत का राष्ट्रगान कौन है? वंदे मातरम कि जनगण मन कि हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, बताइए कौन है? जनगण मन। ठीक है, बैठ जाओ भाई, ताली बजाओ। क्या है? जनगण मन है। ठीक है, चलो खड़ा हो जाओ भाई। कथी नाम है? चांदनी जोर से बोलो। चांदनी कुमारी। हाँ, इंटरव्यू वाला माइक मस्त बना ले ना हम। हाँ, चांदनी कुमारी बताएगा भाई जनगण मन कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ताली बजाओ जोर से, एकदम जोर से। ठीक है, बैठ जाओ, बहुत अच्छा, खड़ा हो जा बुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जो है जनगण मन लिखे हैं। ठीक है, तो जनगण मन जो है किस किताब से लिया गया है बताइए तो? यानी जनगण मन जो है हम लोग का नेशनल एंथम है ना, यानी राष्ट्रीय कथी गान है, तो कोई किस किताब से लिया गया है बताइए? न पता है, चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। जरूरी नहीं कि सबको सब चीज पता होगा, हम बताएंगे जिसको पता नहीं हुआ। कौन बताएगा भाई? जनगण मन किस किताब से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है? कौन बताएगा? तू बताएगा? इधर कृष्णा खड़ा हुई है। चले ठीक है, ये क्वेश्चन स्किप मारिए, हम बता देंगे अंतिम में। ठीक है, लिख के वहां बता देंगे। आप बताइए राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। संस्कृत में। वेल डन, बैठ जा भाई। ठीक है, हम लोग लेकिन उसको जो है संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, जनगण मन हम लोग समझते हैं कि तो हिंदी उसका मतलब उसका रूपांतर, हिंदी वाला रूपांतर पढ़ते हैं ना। क्या है? जनगण बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? वंदे मातरम है। दुल्हन याद, दुल्हन याद है? वंदे मातरम सुजलम शिफलम मंजल शीतलम, है ना भाई? यही ना है? अभी सबके किताब के पीछे लिखा रहता है। और कोई बच्चा? चलो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाथ उठाएगा। चलिए उधर जाइए, कैमरामैन उधर जाइए, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलो भाई, ये कैमरामैन से क्वेश्चन होगा। जाओ भाई प्रीतम, कैमरा पकड़ो, कैमरामैन से क्वेश्चन होगा। जा, दो आदमी पकड़ो, दोनों को भेजो। कोई आदमी जाओ, दोनों बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, दोनों से क्वेश्चन है, एकदम इजी। बैठो, उसी पे बैठो भाई, उसी पे बैठो। चलिए, हाँ चलिए, तो कल है जो है झंडा तोलन होगा स्कूल में। ठीक है, झंडा तोलन होगा ना भाई? तो झंडा तोलन होगा कल है, तो कल है जो है 15 अगस्त है कि ना? 15 अगस्त को झंडा तोलन होता है, तो उसको कथी बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस? स्वतंत्रता। क्यों मनाते स्वतंत्रता दिवस? एक और शब्द कुछ बोलो, क्यों मनाते? उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था या आजाद हुआ था देश इसलिए? आजाद हुआ था। हाँ, आजाद हुआ था इसलिए। ठीक है, ताली बजाओ भाई। ठीक है, बैठ जाओ। जब संविधान लागू हुआ था तो उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते। कथी मनाते हैं? ठीक है, संविधान जब लागू हुआ तो उस दिन कथी मनाते हैं? कल है जो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाएंगे, क्योंकि भारत उस दिन पूर्णतः आजाद हो गया था। ठीक है, यानी हम लोग आजाद हो गए थे। खड़ा हो जाओ। गोलू कुमार, गोलू ने नाम है? हाँ, गोलू से कथी पूछे? राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, जैसा कि आप लोग ने बताया, हम भी बताएंगे यही चीज। सही बात है, ठीक है ना? और वो बउआ कृष्णा ने बताया था, ये भी सही बात है। तो राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया है? संस्कृत। पुस्तक का कोई नाम बताएगा? चलिए, पुस्तक का नाम हम बता देंगे, आगे लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए, साथ में कोई और बच्चा है जो बताएगा कि राष्ट्रीय जो गीत है भारत का, ठीक है, राष्ट्रीय गीत जो भारत देश का है, यानी अपना देश का है, ठीक है, इसके लिखने वाले कौन है? कोई बताएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई लिखे वाला है बच्चा, सॉरी कोई बताए वाला है बच्चा? राष्ट्रीय गीत कौन लिखे सब बताएगा। तू बता बहू, हाँ बताएगा कोई? हाँ, बंकीमचंद्र चटर्जी। नहीं, हाँ ठीक है, तनका मनका मिलता जुलता बोला है। बंकम कथी? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ठीक, नहीं चट्टोपाध्याय जी नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। आप एक क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, हाँ उसे लिख देंगे। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जिसका जवाब सब जानता है, सब एक स्वर में बोलेगा। ठीक है, ठीक है। अब माइक को जो है कर लेते हैं कथी, नॉइस कैंसलेशन वाला जो है हटा देते हैं। ठीक है, ताकि सब आदमी बोल सके उसका जवाब। प्रश्न यह है कि राष्ट्रगान यानी जनगण मन कितने सेकेंडों में गाया जाता है? 52 ये तो सब जानता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत पूछ दे आपसे कितना सेकेंड में गाया जाता है, तो 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड। या बोल सकते हो 1 मिनट 5 सेकेंड, यही बात तो बोल सकते हैं ना। बोलिए, तो एक बार जो है हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन जाने हैं जो देश हित में और अपने हित में, यानी अपने देश के बारे में जाने हैं। ठीक है, एक बार सब बोलेगा। ठीक है, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो आप लोग जवाब नहीं दिए उसका जो है हम लोग बोर्ड पे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रोक दीजिए आप लोग।
चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो आप प्रश्न का जवाब दिए हैं चाहे ना दिए, उस सब प्रश्न को मोटा मोटी हमने लिख लिया, उसका जवाब देने का कोशिश किया है, ठीक है। ये नहीं कहेंगे पूरा जानकारी है, लेकिन इतना जानकारी है कि आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप जवाब दे सकिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहला पॉइंट लिखा है हमने कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ध्यान दो भाई, एक भी शब्द बात मत करो आपस में, ठीक है। क्या लिखा हमने कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यानी हम लोग आजाद कब हो गए? 15 अगस्त को हम लोग आजाद हैं, ठीक है। और इसी समय से यानी 15 अगस्त 1947 से हम लोग हर साल जो है कथी मनाते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साल में 2 बार झंडा फहराते हैं हम लोग, एक तो 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी। तो 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं तो उस दिन स्वतंत्रता दिवस होता है, और 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते हैं उस दिन नियम लागेगा। खाली क्या 26 जनवरी को फहराने का बता के बताइए, ठीक है। फोन कर दिया भाई, वीडियो भी कट गई है, बीच में सब फोन करके जमा कर देता है, ठीक है ना। आइए समझते हैं। तो 2024 में 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ऐसे वो हटाइए भाई, यानी 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, पता है सबको? चलिए लिख दिया हमने। भारत का झंडा, थोड़ा सा झंडा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऊपर जो है केसरिया रंग रहता है, जिसको देखता होगा ऑरेंज कलर जैसे रहता है ना भाई, यानी नारंगी कलर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। बीच में सफेद रहता है, लिख दिया सफेद रंग। बीच में को तिल्ली रहता है, तिल्ली में चक्र रहता है ना भाई, सॉरी बीच में चक्र रहता है। चक्र के बारे में समझिए। 24 को तिल्ली रहता है, रंग कैसा आता है? नीला, ठीक है। नीचे जो कलर आता है उसको हरा बोलते हैं हम लोग। भारत के झंडा को आप यह तक नहीं फेंक सकते हैं, कोई भी देश के झंडा को यह तक यानी यहाँ तक नहीं फेंकिए, ठीक ना। झंडा का जो सब का लगाव बहुत अच्छा, मतलब यहाँ से होता है लगाव। झंडा इधर उधर फेंकिएगा, देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है आप पे। इसलिए झंडा को कल झंडा फहराइएगा तो झंडा को अच्छे से रखिएगा घर पे संभाल के, ठीक है। झंडा को यत्र तक यानी जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है, ठीक है। समझा रहा है ना। झंडा के बारे में यत्र तक यानी कुछ वगैरह, मतलब बगैर सोचे समझे कुछ बोलना भी नहीं, अब सब वगैरह तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है ना। समझा। और झंडा से कोई चीज पूछ ताछ भी नहीं करना, ना तो कोई लगा देगा चपका के। झंडा को उल्टा भी नहीं रखना, इसे समझ में आ रहा है? जानकारी से समझ में आ रहा है ना? है झंडा को यानी ऊपर जैसे कलर चाहिए ऊपर रहना चाहिए, नीचे वाला नीचे रहना चाहिए, ठीक है। कहीं देख रहे हैं उल्टा उल्टा तो उसको समझाओ, ठीक है ना। नहीं समझ आता है छोटा सा वीडियो बना लो इसको, बाकी उसको कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। तो झंडा को सही से रखा जाता है, ठीक है। आइए राष्ट्रगान हम लोग का क्या है? तो भाई जनगण मन। राष्ट्रगान के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है? तो गीतांजलि पुस्तक इन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक ना। समझा। और भाषा कौन सा है? तो संस्कृत, ठीक है। आइए फिर आगे कथी लिखा है भाई? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है अपना? वंदे मातरम, ठीक ना। इसको समय कितना लगता है? इसको समय बोले तो 65 सेकेंड। और इसको गाने में कितने क्या हो? इसको गाने में 52 सेकेंड। अच्छा इसको जो है यदि समय न रहता है तो 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है, ठीक है। 20 सेकंड में 2 लाइन ऊपर से 4 लाइन नीचे से। वंदे मातरम को समय न रहेगा तो 65 सेकंड के बजाय 20 सेकंड में भी गा सकते हैं हम लोग, ठीक है। आइए लेखक कौन है इनका? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। पुस्तक कौन? आनंद मठ से लिया गया है, इन्हीं का पुस्तक था, ठीक है, आनंद मठ, ठीक है। भाषा कौन? संस्कृत में, ठीक है। आइए राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण यानी इसके कौन से संस्करण को? हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, इसके हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को। आइए डेट जनवरी और 1950 से संबंधित कुछ तथ्य को हम लोग और जान लेते हैं। लिखना बंद करो, ये बाकल लिखना बंद करो, समझो यहाँ पे तो लिखना है दोनों के, बाकी सब नहीं लिखेगा। सवाल लिख ले ला, लिख लिया तो लिखने दो। बकले सब नहीं समझ आया, अभी पूछ लेंगे तो फिर दा वो ना कलर बताया था, वही गलती कलर बताया था, किसी गलती बताया था, वही ना चक्र में लाइन का होता है 26 को बता दे। यही परिणाम है। मास्टर पढ़ाते रहता है दूसरे लिखते रहता है, सीखना आती। अरे यहाँ क्या बोलते हैं इसको? समझिए भारतीय संविधान क्या बोलते हैं? मुझे तो कहां जब कुछ समझाया लगा यार हाँ, तो इसी चीज को ऊपर समझाएंगे। भारतीय संविधान। अब कहिए संविधान का जो होता है, संविधान जो होता है नियम होता है, उसमें कथी लिखा रहता है? कोई भी देश चलाने का नियम, ठीक है ना। नियम कानून यानी देश चल रहा है ना, तो देश जो चल रहा है तो कुछ ना कुछ नियम से चल रहा है। आपका स्कूले चलता है तो उसमें नियम है कि नहीं? हाँ। स्कूल में जाना है, वो टाइम है, फिक्स टाइम है, वो टाइम में जाना है ना। वो टाइम के अंदर में ना हो जाता होगा तो सॉरी से बाहर कर देता है गेट से कभी, है ना। तो वो रूल रेगुलेशन है ना। जैसे स्कूल चलाने के नियम चाहिए उसी तरह से देश चलाने के नियम है, उसी नियम को हम बोलते हैं संविधान। ठीक, संविधान अपन देश का संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान कहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, ठीक है। चलिए इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 ईयर 11 मंथ, यानी कहने का मतलब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। वाई मतलब ईयर होता है, समझेगा ना। 2 साल 11 महीना 11 दिन, समझ आ रहे सब? 18 दिन गलती से बोला गया, लिखा सही है, ठीक है। आइए बनकर तैयार कब हो गया भाई? इसको लिखने में तो समय लगा होगा ना। तो बनकर तैयार हो गया 26
1949 और 26 नवंबर 1949 को जो है नहीं लागू किया गया। इसमें कुछ कारण जब आप आगे पढ़िएगा समझ आएगा कि बन गया तो तैयार क्यों नहीं किया गया, सॉरी लागू क्यों नहीं किया गया, तो कारण है ठीक है। कारण क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक ना, कुछ वचन कर रहे थे अपने जनता से यानी अपने देश से कि भाई हम इतना दिन के भीतर जो है अंग्रेज सबको कथी करेंगे, बाहर भाग देंगे अपने देश से, लेकिन नहीं भगा पाए। तो उनको बाद में जो जब बोले थे उसके 17 साल बाद अपना भारत देश आजाद हुआ था ठीक ना, तो जब पूरा संविधान लिखा गया था यानी 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट कहा कि भाई चलो भाई हम कुछ इस डेट को यानी 26 जनवरी को कुछ बोल रहे थे जनता से, वचन कर लेते, वादा दे रहे थे, वो नहीं पूरा हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 26 जनवरी वो मतलब 26 जनवरी को जो इसको लागू किया जाए, 26 नवंबर के बजाय कभी 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को जो है अपना संविधान लागू किया गया, पूर्णतः रूप से कथी किया गया, लागू, यानी पूरा देश में नियम जो है लागू हो गया 26 जनवरी 1950। बनकर कब तैयार हो गया, 26 जनवरी 1949 में 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और लागू किए ना, इसी के उपलक्ष्य में लागू बोल सकते हैं हम लोग, लागू कथी बोलते हैं, लागू होने के कारण है ना, संविधान लागू होने के कारण प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कथी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कथी दिवस मनाया ठीक है, मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस को इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस को रिपब्लिक डे बोलते हैं ठीक है। चलिए जानकारी अच्छा लगा, हाँ ठीक है, उतार लीजिए सबको।